अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ। हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं और हमें कुछ नंबर दिए गए हैं। पहला है 8, तो सॉल्व करते हैं इसको। लेट कर लें x बी द क्यूब रूट ऑफ 8, तो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8। अब इस क्यूब रूट को हम 1/3 भी लिख सकते हैं पावर में। अभी 1/3 ख़त्म करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइड्स पर पावर में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x का क्यूब इज़ इक्वल टू 8। अब ये जो पॉजिटिव है इक्वल के साइड पर आकर ये माइनस में आ जाएगा। x क्यूब माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब इज़ इक्वल टू 0। अभी देखिए हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट है। a का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसमें हमारे पास a x है और b हमारे पास 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी की जगह x माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि x इंटू 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों हमारे पास 0 के इक्वल है, तो हम इन दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे। x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये इधर माइनस 2 है इक्वल के इस साइड पर जाकर ये 2 आ जाएगा। ये x का भी हमारे पास एक आंसर आ गया है। अब ये देखें इस साइड पर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू इसमें हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास इसमें 2 है और c की वैल्यू हमारे पास 4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर हमने इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दी, तो आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब -2 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 4 द 16 डिवाइडेड बाई 2 अंडर 2। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -12 डिवाइडेड बाई 2 -2 प्लस माइनस। अब -12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2। अब इन सब के हमने स्क्वायर रूट अलग कर लेने हैं, 4 का स्क्वायर रूट 3 का और साथ में स्क्वायर रूट -1, क्योंकि 3 के साथ -1 मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट -1 हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास -2 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 की जगह हम लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया है, तो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये वैल्यू एक दफ़ा हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगी, एक दफ़ा हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। ये देखिए पॉजिटिव और एक दफ़ा ये नेगेटिव में आ जाएगी। अब ये देखिए हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 ये ओमेगा के इक्वल है, और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो हम इस वैल्यू की जगह ओमेगा पुट कर देंगे, तो 2 ओमेगा, और इसकी जगह हम पुट कर देंगे ओमेगा का स्क्वायर। तो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा और x इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसके आंसर आ जाएंगे 2, पहले हमने निकाला था 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, जो हमारे पास दिया गया है -8। तो हम लिखेंगे लेट कर लें x बी द क्यूब रूट ऑफ -8, तो x इज़ इक्वल टू क्यूब रूट -8। अब इस क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं 1/3। अब इसका 1/3 पावर ख़त्म करने के लिए मैं पावर में 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तो x का क्यूब इज़ इक्वल टू -8
इधर माइनस ए इक्वल की सेट पर ये प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अभी देखिए हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ए हमारे पास इसमें एक्स है और बी हमारे पास 2 है, तो आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x। 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों वैल्यूज़ हमारे पास 0 के इक्वल है, तो हम लिख लेंगे एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर हमारे पास प्लस 2 है, तो इक्वल की साइड पर जाकर ये एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ये हमारे पास एक्स का एक आंसर आ गया है जो है माइनस 2। इस साइड पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू माइनस 2 और सी इज इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो आ जाएगा माइनस बी की जगह हम पुट करेंगे माइनस 2 प्लस माइनस बी की जगह माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 4 डिवाइडेड बाई 2 और एक की जगह 1। माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 4 द 16 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप मजीद सॉल्व करें तो आ जाएगा 2 वैसे ही प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 4 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 3 और ये 3 के साथ माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट वैसे ही और माइनस 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास आयोटा की इक्वल होता है। अब यहाँ हम 2 नहीं माइनस 2 कॉमन लेंगे क्योंकि एक्स का पहले आंसर माइनस 2 आया है, तो हम लिखेंगे माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। अब ये वाली एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे और एक दफ़ा ये नेगेटिव में, तो माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल होता है और माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब इन की वैल्यूज़ की जगह हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे तो आ जाएगा -2 और साथ में ओमेगा और -2 और ओमेगा स्क्वायर, तो इसके दो एक्स के आंसर आ जाएंगे -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। अब इसका पार्ट नंबर हम 3 करते हैं जो हमारे पास है 27, तो हम लिखेंगे लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -27। इधर -27 है तो ये -27 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -27, तो हम इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू -27 की पावर 1/3। अब हम पावर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा x का क्यूब इज इक्वल टू -27, इधर माइनस है इक्वल की इस साइड पर आकर ये पॉजिटिव आ जाएगी, तो आ जाएगा x का क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। एक्स प्लस 3 आ जाएगा इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x 3 का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों चीज़ों के इक्वल है, तो हम लिख लेंगे एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इधर पॉजिटिव है, ये इक्वल के साइड पर आकर ये -3 आ जाएगा, तो एक्स का हमारा पहला आंसर एक्स इज इक्वल टू -3 आ गया। अब इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी हमारे पास -3 है और सी हमारे पास -9 है, 9 है माइनस नहीं है, तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 9 36 डिवाइडेड बाई 2 1 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -27 डिवाइडेड बाई 2, -27 को हम लिखेंगे 9 इंटू
-3। अब इन सब के स्क्वायर रूट हम अलग कर लेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 3 वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 हमारे पास 3 के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट -1 हमारे पास आयोटा के इक्वल है डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हम -3 कॉमन लेंगे क्योंकि हमारे पास एक्स का जो पहले आंसर आया वो -3 आया है। जब -3 कॉमन लिया तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव में, तो आ जाएगा -3 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और एक पे आ जाएगा -3 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, एक के साथ ओमेगा और एक के साथ ओमेगा स्क्वायर। तो नो इसके एक्स के आंसर हमारे पास आ जाएंगे -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। अब इसका हम पार्ट नंबर 4 करते हैं जो हमारे पास है 64। तो हम लिखेंगे लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 64। तो एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट 64 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 64 की पावर 1/3, पावर में 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 64। इधर पॉजिटिव इक्वल के साइड पर आकर ये -64 आ जाएगा। 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स का क्यूब -4 का क्यूब हमारे पास फार्मूला कंप्लीट है। तो हम लिखेंगे x-4 इंटू एक्स का स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा x-4 इज इक्वल टू 0 और x का स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस से इक्वल के सिर पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। और इसको हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो आ जाएगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 16। फार्मूले में ये हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। b की वैल्यू हम 4 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 -4 मल्टीप्लाई बाई 16 आ जाएगा -64 डिवाइडेड बाई 2। तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -48 डिवाइडेड बाई 2। अब हम 48 को लिख सकते हैं -48 को 16 इंटू मल्टीप्लाई बाई -3। तो अब यहाँ पर हमने लिखेंगे -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 इंटू स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाई 2। -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 हमारे पास 4 के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट -1 हमारे पास आयोटा के इक्वल है डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हमने 4 कॉमन लिया तो आ जाएगा 4 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। एक हमारे पास दोनों हम पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में, पॉजिटिव वाली वैल्यू हमारे पास ओमेगा के इक्वल है और नेगेटिव वाली वैल्यू हमारे पास ओमेगा के इक्वल है। तो एक्स के हमारे पास आंसर आ जाएंगे 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। इसका अब हम पार्ट नंबर 5 करते हैं जो हमारे पास है -125। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -125। तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -125, 125 की पावर 1/3। अब पावर में 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा एक्स का क्यूब इज इक्वल टू -125। ये माइनस से इक्वल के साइड पर जाकर ये पॉजिटिव 125 हो जाएगा। 125 हमारे पास 5 का क्यूब के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट है। तो हम लिखेंगे x+5 इंटू एक्स का स्क्वायर -5x प्लस 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होता है इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे x+5 इज इक्वल टू 0 और एक्स का स्क्वायर -5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इधर पॉजिटिव इक्वल के सेट पर आ गई x इज इक्वल टू -5। इसको हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 25। अभी फार्मूले में हमने इसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ जाएगा -5 माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 -100 डिवाइडेड बाई 2।
अब यहाँ पर 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -75 डिवाइडेड बाई 2। अब ये -75 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 25 इंटू स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाई 2। अब x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 के इक्वल है और स्क्वायर रूट -1 हमारे पास एजोटा के इक्वल है डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ में से हमने -5 कॉमन लेना है क्योंकि x का जो पहला आंसर है वो -5 के इक्वल है। तो पीछे बच गया -5 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 एजोटा डिवाइड बाई 2। एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में। पॉजिटिव वाली वैल्यू हमारे पास ओमेगा के इक्वल है और नेगेटिव वाली वैल्यू हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो एक्स का आंसर आ जाएंगे -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है।